एक चर्चित कानूनी कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यानी अगर न्याय में बहुत देर हो जाए तो वो न्याय नहीं रह जाता। यह कहावत आज उस फैसले पर बिल्कुल सटीक बैठती है जहां सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ तो दिया, लेकिन इंसाफ पाने वाला इसे सुनने के लिए जिंदा नहीं था। 34 साल तक अदालतों के चक्कर काटने के बाद मौत के 1 साल बाद मिला न्याय। क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला? नमस्कार, मैं सुनील चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार पर यह खास खबर। साल 1978 में दिनेश चंद्र शर्मा को भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड यानी कि आईटीडीसी की राजस्थान यूनिट में जयपुर के अशोका होटल में अटेंडेंट की नौकरी मिली, लेकिन जुलाई 1991 में उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। इसके खिलाफ दिनेश शर्मा ने लेबर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लंबे इंतजार के बाद करीब 24 साल बाद साल 2015 में लेबर कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि आईटीडीसी प्रबंधन उनके खिलाफ लगाए गए आरोप साबित नहीं कर सका, इसलिए दिनेश शर्मा की नौकरी बहाल की जाए और पूरा बकाया वेतन दिया जाए। लेकिन आईटीडीसी ने इस फैसले को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने लेबर कोर्ट के फैसले में संशोधन करते हुए पूरे बकाया की जगह 50% बकाया वेतन देने का आदेश दिया। बाद में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने नौकरी बहाली और बकाया वेतन के आदेश को पूरी तरह रद्द कर दिया। इसके बाद साल 2020 में दिनेश शर्मा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने हाईकोर्ट की सिंगल बेंच का फैसला बरकरार रखा। शीर्ष अदालत ने कहा कि नौकरी की बहाली और 50% बकाया वेतन देना न्याय संगत और व्यवहारिक है। कोर्ट ने यह भी साफ कहा कि कोई व्यक्ति नौकरी छीनने के बाद छोटे मोटे काम करके गुजारा कर सकता है, लेकिन यह बकाया वेतन न देने का आधार नहीं बन सकता, खासकर तब जब नौकरी सजा के तौर पर खत्म की गई हो। लेकिन इस फैसले की सबसे दुखद सच्चाई यह है कि दिनेश शर्मा अब जीवित नहीं है। पिछले साल उनका निधन हो चुका है। उनके कानूनी उत्तराधिकारी ने मुकदमे को आगे बढ़ाया और आखिर में सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कानून की संवेदनशीलता तो दिखाता है, लेकिन साथ ही न्याय प्रणाली में देरी पर एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। क्या 34 साल बाद मिला इंसाफ वाकई इंसाफ कहलाएगा, या फिर यह फैसला हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि न्याय जितना सही हो उतना ही समय पर भी होना चाहिए? बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।